जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने आज किसी अध्ययन के विषय पे नहीं बात करेंगे बल्कि एक समसामयिक विषय पे बात करेंगे। अ, और आपको एक भारतीय होने के नाते और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के कारण इस पर आपका एक दृष्टिकोण होना ही होगा। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि पिछले सोमवार मंगलवार को एक भूकंप की आपदा आई है मिडिल ईस्ट में, तुर्की में, और दो भूकंपों ने एक अच्छे भले देश को लगभग तबाह कर दिया। भौगोलिक कारण बहुत ढेर सारे हैं, उस पर भी 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरा जो हमारा क्रस्ट है, भूपटल है, वो कई प्लेटों से बना है और ये प्लेटें हमेशा खिसकती रहती हैं, शिफ्ट करती रहती हैं, जिसको टेक्टोनिक थ्योरी या टेक्टोनिक सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें जो टर्की है वो अनातोलिया प्लेट पर स्थित है। अगल बगल की जो प्लेटें हैं वो उन प्लेटों पे दबाव बनाती हैं, प्रेशर बनाती हैं, रह रह के वो ऊर्जा रिलीज होती है और टर्की या तुर्की विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से है। तो रह रह के वहां पे इस तरह की घटनाएं होती ही रही हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी। ये दैवीय आपदाएं हैं जिसपे हम मनुष्यों का नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते ऐसी विपत्ति के समय हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसको भारत बखूबी निभा रहा है और एक ऑपरेशन चला रहा है तुर्की की मदद के लिए, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, और जिसके माध्यम से हम बड़े जबरदस्त तरीके से तुर्की की मदद कर रहे हैं। जहां तक अब तक मेरी समझ है, लगभग 6 C-17 ग्लोब मास्टर तुर्की में पहुंच चुके हैं और भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीमें पुरजोर ढंग से तुर्की की मदद कर रही है। परिप्रेक्ष्य क्या है वो जरा समझना है। तो तुर्की का जो इतिहास रहा है, अगर उसको आप देखें तो ये तो ऑटोमन साम्राज्य रहा है तुर्की, लेकिन वर्तमान जो तुर्की का परिदृश्य प्रस्तुत किया वो मुस्तफा कमाल पाशा ने प्रस्तुत किया, जिसको आधुनिक स्वरूप उन्होंने बनाया और सुल्तान का पद वगैरह सब समाप्त किया तुर्की से। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि तुर्की भले ही एक इस्लाम का अगुवा बनने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्की संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और विगत वर्षों में आपने देखा कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान साहब, तो बीच बीच में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो पाकिस्तान की वजह से या जो भी वजह रही हो, जम्मू कश्मीर के मैटर पे हमेशा हमारे विपक्ष में ही रहे, बोलते रहे, और भारत ने भी उसको दरकिनार ही किया। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में हम भारतीयों ने अपने भारतीय होने का दायित्व निभाया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी की खुशी में आप शरीक न हो तो वो तो चलेगा, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। और भारत इस विषम परिस्थिति में जबरदस्त मदद कर रहा है तुर्की की, और इसका जो दूरगामी परिणाम जो होने वाला है इस मदद का, वो उस पर थोड़ी सी आपसे हम बातचीत करने वाले हैं। पूरे विश्व में कुछ देश मिलके भारत को इस्लाम विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही वक्त पे सही फैसला किया। मुझे लगता है तुर्की की मदद करने वाले देशों में से भारत सबसे पहले, भले न रहा हो, लेकिन सबसे पहले मदद करने वाले देशों में भारत शामिल है। और मुझे लगता है कि इस मदद से पूरा परिदृश्य ही बदलने वाला है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तुर्की के भारत में राजदूत, उन्होंने भारत को दोस्त कहा और भारत ने उसका परिचय भी दिया, और पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से हम तुर्की की मदद कर पा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि भारत इस समय
आर्थिक दृष्टिकोण से भी और अन्य कारणों से भी मदद करने में सक्षम है। और भारत तुर्की को डेफिनेटली निश्चित रूप से इस संकट से उबार देगा, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है, क्योंकि बहुत सामर्थ्य है हमारी सरकारों में और हमारे देश में। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। कई पॉइंट इसमें आपको दिखेगा। जो ऑपरेशन दोस्त हम चला रहे हैं, हाँ, एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि भारत ये मदद किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के नहीं कर रहा है। भारत ये मदद सिर्फ एक मानवता के नाते कर रहा है और ये पूरी दुनिया को मैसेज कन्वे कर रहा है कि भारत विश्व बिरादरी की हर पल हर क्षण मदद करने के लिए तत्पर है। जब जब मानवता संकट में होगी, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में होगी, भारत सबसे पहले होगा मदद करने वाले देशों में। तो ये तो हम कर रहे हैं बिना किसी प्रत्याशा के, लेकिन इसका कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रही है। पूरी दुनिया इस घटना को ध्यान से देख रही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की साख मजबूत हुई है। और तीसरी जो घटना दिख रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर के मैटर पे ये जो पाकिस्तान है, इसकी जो प्रतिक्रिया हमेशा रही है भारत विरोधी, इस पे उनको एक बहुत ही ताकतवर देश का साथ छूटने वाला है। और जाहिर सी बात है कि तुर्की एक बहुत ही शानदार कमाल पासा का देश है और तुर्की के लोग बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार लोग हैं। आपको सुन के हैरत होगी, वो भले ही इस्लाम का अगुवा हो, लेकिन तुर्की के किसी भी सुल्तान ने कभी भी हज नहीं किया, वो कभी नहीं किए, जबकि वो पूरा इलाका उनके अधीन रहा, पूरे कब्जे में रहा। तो एक अलग प्रकार का ही देश है, उसकी सोच ही अलग प्रकार की है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहें। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसकी दशा और दिशा आपको दिख रही है क्या हो रहा है। तो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने एक अलग ही पैंतरा अपनाया और वो तुर्की की यात्रा निर्धारित कर लिए। यानी उन्होंने कहा कि हम तुर्की की यात्रा करने वाले हैं। कहा जाता है किसी देश की जो नीति होती है, कम से कम विदेश नीति होती है और अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते निभाने होते हैं, उसके कुछ दस्तूर होते हैं। और इस विषय में पाकिस्तान बिल्कुल शून्य हो गया। उनको ये पता ही नहीं है कि जो देश एक भीषण आपदा से जूझ रहा है, जहां लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 6,000 के आसपास जो बिल्डिंगें हैं जमींदोज हो गई हैं, वहां जिंदगियों की तलाश जारी है। पूरी क्षमता से, पूरी शिद्दत से हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जिंदगियां हो सके उनकी हम बचाने की कोशिश करें। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। तरस आता है ऐसे लोगों की जो सोच और इनकी नीति को लेके। तो कुल मिला जुला के तुर्की में जो भूकंप आया है वो एक दैवीय आपदा है, जिसपे हम मनुष्यों का कोई नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन हम मनुष्य के रूप में एक काम तो जरूर कर सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ के हम मानवता की मदद कर सकते हैं, धर्म और जाति आदि को एकदम किनारे करते हुए। और भारत इसमें पूरी ताकत से लगा हुआ है और हम अपने प्रधानमंत्री के इस कदम का पुरजोर समर्थन करते हैं कि सही वक्त पे उन्होंने सही फैसला किया। और इस फैसले से भारत की जो छवि होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही शानदार देश की छवि बनेगी और पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी, तारीफ करेगी। और भारत की जो अब तक एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि हम इस्लाम विरोधी हैं, उस छवि को भी करारा धक्का लगने वाला है और भारत एक शानदार देश के रूप में उभरने वाला है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। फिर हम किसी अध्ययन के विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।